हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड पार्ट आपका अवकलन का मैं डालने जा रहा हूँ। आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 आपको पढ़ा दिया गया था। आपका एक्सरसाइज 5.3 में आपको पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। आप अवकलन में y बराबर fx के रूप का सॉल्यूशन किए थे। कोई भी सवाल दे रहा था आपका y बराबर कुछ फलन में के रूप में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ नाम अस्पष्ट फलनों का अवकलन में। अस्पष्ट फलनों का अवकलन में आपको पढ़ना क्या होगा, x और y जो आपका दोनों का फंक्शन होगा एक ही में होगा। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दिया x माइनस वाई इक्वल टू पाई। ये देखिए आपका x और y आपका दोनों एक ही में है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ऐसे देगा साइन x प्लस एक्स वाई इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे x और y आपका दोनों एक ही साथ है, तो ये आपका अस्पष्ट फलन कहा जाएगा, क्योंकि आपका x और y दोनों टर्म आपका एक में ही है। और dy बाई डी एक्स आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल का सॉल्यूशन न करके डायरेक्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, जैसे कि हम बोले थे कि आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चंस का, जो मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हूँ और इसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला सवाल दिया है एक्सरसाइज 5.3 में 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। इसका आपका क्या करना है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो वही पीछे का प्रोसेस आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आपका अवकलन करना होता है उसके सापेक्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना, देखिए चर x के साथ आपका अचर 2 जुड़ा हुआ है। तो चर के साथ जब अचर जुड़ा रहता है तो आपको बताया गया है कि उसको क्या कर लेते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं। जब इसको आप कॉमन कर लेंगे ये हो जाएगा 2 और x का अवकलन होगा 1 प्लस 3 y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। साइन x का अवकलन आप अच्छे से जानते हैं, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2। यहाँ से यदि आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह हो जाएगा cos x माइनस 2 बटा में 3, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका पहला सॉल्यूशन था। आइए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ध्यान दीजिएगा, यह आपका इसका भी y लिखेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए जो यहाँ पर दिया था दूसरे क्वेश्चन में y दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2 गुणा 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, साइन y दिया है। y छोड़ो, आप मानो कि केवल साइन x ही दिया है, तो साइन x का अवकलन cos x। तो y x के जगह पे y है तो y लिखेंगे। फिर यहाँ फलन के अंदर फलन दिया है, तो y का अवकलन क्या होगा आपका, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 2 बराबर cos y dy बाई डी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3 dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यदि कॉमन करते हैं तो हो जाएगा आपका cos x माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 2 बटा cos x माइनस x आ जा रहा है, cos x नहीं है cos y है। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन छोड़ दे क्या, आप चलिए बता देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिया ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस cos y। ध्यान से देखिएगा, यहाँ a दिया है, ये मत समझिएगा कि अभी चर है, नहीं है, x चर है y चर है। आपका a अचर का कार्य करेगा, जब a अचर का कार्य करेगा तो ये आपका कॉमन होगा, और x का अवकलन आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, प्लस बी वाई स्क्वायर
x के पावर n पर अवकलन करेंगे तो x के पावर n का अवकलन होता है n x का पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 2y और y का अवकलन dy बाई dx बराबर बच्चों ये cos x का अवकलन माइनस साइन है, ये हो जाएगा माइनस साइन y और y का अवकलन dy बाई dx। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा a प्लस 2by dy बाई dx बराबर माइनस साइन y dy बाई dx। क्लियर है बच्चों? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम a बराबर इसमें माइनस साइन y dy बाई dx, इस टर्म को आप उठा के इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2by dy बाई dx। क्लियर है बच्चों? a बराबर इसमें से माइनस dy बाई dx में क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, तो dy बाई dx कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2by प्लस साइन y और यहाँ से आप dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा माइनस a बटा हो जाएगा 2by प्लस साइन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का सलूशन हुआ बच्चों। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा फिर से। मैं आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपको दो फलनों के अवकलन का सूत्र बताया गया था। क्लियर है? आपको दो फलनों के अवकलन का सूत्र का फार्मूला बताया गया था कि पहला गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणे पहले का अवकलन, यही बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे इसको याद रखे होंगे, और याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत यूज होगा ये सभी फार्मूला। आपको जितने भी फार्मूला बताएंगे यदि आप यूज नहीं कर रहे हैं और याद नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका सवाल आने वाला नहीं है। इसको आप लर्न कर लीजिए। आइए इसको हम x को मान लेते हैं पहला फलन और y को मान लेते हैं दूसरा फलन। तो दोनों फलनों के गुणनफल का अवकलन को सूत्र लगाएंगे, ये हो जाएगा पहला दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy बाई dx धन दूसरा पहले का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस x के पावर n पर करेंगे तो 2y और y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये आपका बच्चों देखो tan x का अवकलन क्या होता है, याद होगा आपको, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है प्लस y का अवकलन क्या होता है dy बाई dx। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2y dy बाई dx वाले को मैं एक तरफ कर रहा हूं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस dy बाई dx हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर x, और ये अब यह और है कि यहाँ पर भी x dy बाई dx, इसको भी लिख लेता हूँ प्लस x dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और ये y इंटू 1, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y। देखो इन तीनों जगह पर dy बाई dx है, तो dy बाई dx यदि कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1 प्लस x। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। यहाँ से यदि आप dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y बटा में 2y प्लस x माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखते हैं यदि इसमें एक आपका क्वेश्चन हो जाता है तो एक और बता दे रहा हूँ। आइए बच्चों, आपका नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ध्यान दीजिएगा, ये अभी आपका x का पावर n पर होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे डाट डाट कर दे रहा हूं, मतलब ये लिख दिया हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर है? तो ये x के पावर n पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस ये अभी वही पहला गुणा दूसरा लगाएंगे तो पहला जो का तो दूसरे का अवकलन dy बाई dx धन y दूसरा गुणा पहले का अवकलन x का अवकलन 1, ये भी आपका x के पावर n पर होगा तो 2y dy बाई dx बराबर 100 आपका अचर है, तो अचर का अवकलन आप जानते हैं क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है?
तो यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ dy बाई डी एक्स है, जो अंडरलाइन किया है dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स मैं इसमें से कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस 2y बराबर, यहाँ इसको लेके जाएंगे तो 2x और इधर लेके आएंगे तो प्लस y। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस y पूरे का बटा x प्लस 2y। या इसका आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में अपने हिसाब से छोड़ रहा हूं, देख रहा हूं कि 5 जैसा है, आप ट्राई कीजिएगा हल करने के लिए, नहीं आएगा तो आपको फिर से क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। क्लियर है? आइए मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, 6 नंबर आप सेट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई बराबर के। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर वाई वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो एक्स के पावर n पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई। साइन वाई का अवकलन क्या होगा, फलन के फलन का अवकलन से कास वाई, वाई का अवकलन क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस कास एक्स वाई, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई बच्चों होगा। ये जो कोण है थीटा है, थीटा के स्थान पे दो फलन दिया है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दो फलन है तो दो फलनों का गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा आपका पहला गुण दूसरे का अवकलन धन दूसरा पहले का अवकलन और ये अचर का अवकलन शून्य, हो जाएगा 2। ध्यान दो ना, 2 साइन वाई कास वाई किसका सूत्र होता है, साइन 2y का dy बाई dx, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। त्रिकोणमिति का सूत्र याद कीजिए आप लोग, जब तक त्रिकोणमिति का सूत्र याद नहीं करेंगे आपका अवकलन और समाकलन आपका दोनों दिक्कत कर देगा। इसका हम करते हैं क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy बाई dx, इसमें करेंगे तो माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? dy बाई dx यहाँ पर दोनों बच्चों है तो dy बाई dx में क्या करता हूँ, कॉमन कर देता हूँ, तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, इसको इधर लाएंगे तो y साइन एक्स वाई, इसमें से यदि आप dy बाई dx कॉमन करते हैं, नहीं dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा y साइन एक्स वाई पूरे का बटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपको हल कर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, आप खुद प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, इसको प्रयास कीजिएगा समझने का। दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x पूरे का बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर x बराबर मैं मान लेता हूँ tan a। ठीक है ना बच्चों, तो x बराबर यदि tan a मानते हैं तो रखते हैं x के जगह पे tan a, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan a पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर है? ध्यान दो इधर, ये बताओ 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है किसका सूत्र है, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, तो है तो किसका सूत्र है, आपका साइन 2a का सूत्र है, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2a, तो ये हो जाएगा y बराबर 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, a बराबर आएगा tan इनवर्स x। क्लियर है? तो यहाँ पर हम रख देंगे y बराबर 2a के जगह पे tan इनवर्स x। अब यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर 2। आपको प्रतिलोम का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का फार्मूला 6 बताया गया था। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिया जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर सोल्यूशन हो गया है। 9 नंबर के बाद आपका आ रहा है 10। ये दिया y बराबर tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं बच्चों, ध्यान दो इधर। मैं भी यहाँ पर फिर क्या कर रहा हूँ, x बराबर 10 मान लेता हूँ, माना, क्लियर है। और यहाँ से यदि a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्लियर है। आइए वैल्यू पुट करते हैं x का, तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यू ए पूरे का बाटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, क्लियर है बच्चों। ये बताओ y बराबर, ये बताओ tan इनवर्स, ये 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, किसका सूत्र होता है बच्चों, ये आपका tan 3a का सूत्र होता है। तो tan 3a का सूत्र होता है, तो हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, ये हो जाएगा क्या आपका 3a। तो y बराबर 3, a की जगह पे आपका क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो ये x के सापेक्ष, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया बच्चों समझ में। हमको लग रहा है कितने स्पेस में एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक और बता दे रहा हूँ आपको। आइए 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बाटा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबको मान के ही करना है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप क्या मान लीजिए, एक से बराबर मान लीजिए tan है माना, ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर है पूरे का बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है बच्चों, आप जानते हैं कि cos 2a का सूत्र होता है ना। तो जब यह cos 2a का सूत्र होता है तो y बराबर cos इनवर्स cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में बताया गया है कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है आपका x होता है। तो y बराबर ये हो जाएगा 2a, तो ये y बराबर यहाँ से a का वैल्यू निकाल कर रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका वीडियो आज का ये एक्सरसाइज 5.3 का यहीं तक 11 क्वेश्चन बता दिए गए आपको। इसके बाद आपको आएगा तो आगे सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।